दिल धड़क गया बिल्कुल एकदम सुन करके। बताइए आज भी हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है बताइए। ये अमृतकाल है, अमृतकाल में ये हो रहा है बताइए। एक तरफ नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूं। मैं अभी उत्तर प्रदेश से एक खबर आई हुई है, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से, जहां पे एक दलित व्यक्ति रामलीला देखने गए हुए थे, जहां पे वो एक कुर्सी पे बैठे हुए थे और वहां के जो दबंग हैं उनके साथ जो है मारपीट करते हैं। इस मारपीट की वजह से जो वो दलित व्यक्ति थे उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए मैं दलित नेता अतर सिंह जी से बात करती हूँ। अतर सिंह जी, आप इस पे आपकी क्या व्यक्तिगत राय देंगे? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी का राज है, तो क्या उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित है? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को जय भीम करता हूँ और मैं बताऊँ, जहाँ पे भी जब ये राम राज्य की बात करते हैं और ये कहते हैं कि 75 साल में जो है अमृत काल आ गया, तो ये अमृत काल और राम राज्य की जो है एक प्रतिकाष्ठा है कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक गांव में अक्सर आमतौर पर जब कोई फंक्शन होता है, कोई इस तरह का रामलीला हो या और कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, तो लोग जाते हैं वहां पे सब देखने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए वहां पे जो है वो लोग जाते हैं। और एक दलित व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ होता है, तो वहां के जो दबंग हैं, जो सवर्ण समाज से लोग वो हैं लोग, उनको ये उचित नहीं लगा कि ये एक दलित व्यक्ति ये कैसे उस पे बैठ गया। एक दलित समाज का व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है, हमारे सामने कुर्सी पे बैठा है, ये उनको सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने वहां से पुलिस को बुलाया। पुलिस वाले और दबंग वो गांव के व्यक्ति, उन्होंने वहां पे उठा करके उसको सबके सामने रामलीला रुकवा करके सबसे पहले उसको वहां पे जो सबके सामने उसकी जो मार पिटाई करी है उसकी, उसको इतनी बेइज्जती फील हुई वहां पे। उसे क्या कसूर था बताइए? उसका कसूर केवल इतना था कि वो वहां पे कुर्सी पे बैठ गया था दबंगों के सामने, सवर्णों के सामने कुर्सी पे बैठना उसको इतना गुनाह हो गया। ये अमृतकाल है। उसको ये देखते हुए कि भाई उसके साथ मतलब ये इस तरह का घिनौना व्यवहार हुआ है, उसको सहन नहीं हुआ। वो घर गया, उसने घर बताया जाकर के, अपने घर में जाकर के बात बताई। ये बात उसको इतना अपने को गलानी महसूस हुई उसको कि उसने जो है उसने आत्महत्या कर ली। मैं बताइए, ये पहली घटना नहीं है, ये इस तरह की घटना कई बार हो चुकी हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल देखिए, अब मेरे से बिल्कुल दिल धड़क गया बिल्कुल एकदम सुन करके। बताइए आज भी हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है बताइए। ये अमृतकाल है, अमृतकाल में ये हो रहा है बताइए। एक तरफ मोदी जी जो कहते हैं कि जो है मेरे दलितों को मत मारो, मुझे मारो। एक प्रधानमंत्री इस तरह की बात करेगा, जब मारने पीटने की बात करेगा, इसका मतलब है जो है उनके दिमाग में पहले से ही है मारना पीटना कोई उनके लिए कोई वो नहीं है, छोटी चीज नहीं है। क्या मोदी जी की करनी और कथनी में फर्क नहीं है? जो वो बोलते हैं वो करते नहीं, जो कर मोदी जी जो बोलते हैं उसका सीधा उल्टा वो जो है वो होता है, वो उसका उल्टा वो व्यवहार करते हैं। वो दलितों को जाल में फंसा करके उनके वोट तो ले लेते हैं, उनके साथ फिर यही, मैं वही बता रहा हूँ ना, यही अमृतकाल है उनका। क्या और दलित हों या पिछड़े हों, वो सब इनके जाल में फंसे हुए हैं। 69,000 भर्ती वाला मामला आज तक जो है, आप देखिए, इन्होंने जो है 69,000 भर्ती में जो है इतना बड़ा घोटाला। ये कहते हैं हम तो बड़े हितैषी हैं, ओबीसी के भी हितैषी हैं, एससी और ओबीसी, उनमें 69,000 भर्ती में आज तक घोटाला। उनका जो है हाई कोर्ट का आदेश के आने के बाद में भी उसमें इनको जो है नौकरी नहीं दी आज तक। 5 साल से वो जो है वो। इसका आप जिम्मेदार किसे मानते हो? पिछले 10 साल
और ये मोदी जी का तीसरा समय है, यानी इनका तीसरे जो है समय चालू है, तीसरा टर्म आप कह सकते हैं। इन दलितों पे जो पिछले 10 साल से जो अत्याचार हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? इसके जो भाई इसका चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे आरएसएस हो, इसके सारे लोग जिम्मेदार हैं। इसके सब जिम्मेदार मानता हूं मैं इनको, क्योंकि यही है जो असली जो है वो है। अभी देखिए हरियाणा में अभी चुनाव हुआ है और इन्हीं मनुवादी लोगों ने उनका जो है इस तरह से ये सब करके उनको बंटवा करके उनका जो वोट ले लिया। वोट लेने के साथ ही अगले दिन ही देख लीजिए घटना, जैसे रिजल्ट आया ये इस तरह की घटना चालू हो गई हैं। मारना पीटना, ये तो आम बात है, मारना पीटना तो, लेकिन आत्मग्लानि होकर के एक आदमी आत्महत्या कर लेता है, ये जो है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं कहता हूं, आप कभी भी आपके साथ कोई घटना होती है, मैं सभी दलितों से और सभी ये जो पिछड़े भाई हैं हमारे, जिनके साथ सभी इस तरह के अत्याचार होते हैं, कोई भी ऐसी घटना ना करें, बल्कि इनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। आप इनको जो है, चाहे भाजपा वाले हों चाहे आरएसएस वाले हों, इनके बहकाए में ना आए और इनको मुंह तोड़ जवाब दें। क्या आपको ऐसे नहीं है लगता कि मायावती, चंद्रशेखर ये दलितों की आवाज क्या अब बन पा रहे हैं? देखिए अभी जो हालात ये हैं, वर्तमान स्थिति अभी मैं कहूँ इनके कारण, जो हमारे जो दलित नेता हैं, इनके कारण हमारे जो वोट हैं वो बढ़ जाते हैं और जिसका सीधा फायदा जो है भाजपा को पहुंचता है। तो अभी जो मैं सोचता हूँ, भाजपा को हटाने के लिए इस समय पहले आपको जो है इकट्ठे होकर के सबसे पहले आपको कांग्रेस को लाना पड़ेगा। आप कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन भाजपा के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। अतर सिंह जी, मैं यही आपकी बातों को मैं टोकती हूँ। मैं चलिए, आप लोग एक भी हो गए, पूरा समाज एक हो गया। हरियाणा में कांग्रेस की बाढ़ आने वाली है और कहानी क्या हुई? मैं वही बता रहा हूँ, इन्होंने जो है वहाँ पे ऐसी कूटनीतिक चाल चली वहाँ पे हरियाणा के अंदर, जो दलितों में और ओबीसीज में, उसमें जो है जो पहले कभी घटना हुई थी, हुड्डा जी के काल में हुई थी वो, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन तब के काल में और अब के काल में बहुत अंतर आया है। इस समय अब पूरी पार्टी को राहुल गांधी देख रहे हैं, लेकिन ये हम समझाने में कामयाब नहीं हो पाए वहां पे कांग्रेस वाले लोग, और इसीलिए वहां पे जो है लोगों को जो है उन्होंने जाट और नॉन जाट में बांट दिया। यूपी में जो है यहाँ पे जो है यादव और जाटव इस तरह करके उनको अलग कर देते हैं। अलग अलग जगह पे ये अलग अलग रूप अपनाते हैं। महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां पे कुछ अलग करते हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली में इलेक्शन है, इस पे आप क्या तैयारी कर रहे हैं? दिल्ली में देखिए, दिल्ली में अलग माहौल है। दिल्ली का माहौल अब ये है कि यहाँ पे जो दलित हैं, इन सब चीजों को देख करके, और चाहे दलित हो या मुस्लिम हो, यहाँ पे इतनी भारी संख्या में है कि यहाँ पे ये मिलकर के सरकार बना सकते हैं। और मैं राहुल गांधी जी से भी जो है प्रार्थना भी करूंगा, उम्मीद भी करूंगा उनसे कि यहाँ पे जो एक प्रतिनिधित्व जो है यहाँ पे दलितों को या मुस्लिम को, किसी को भी जो है दें, प्रतिनिधित्व दें, जिससे जो है यहाँ पे जो सरकार बने कांग्रेस के नेतृत्व में। तो ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। क्या दिल्ली में एक दलित मुख्यमंत्री हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं यहाँ करूँ, यहाँ पे 30% जो है, 25 से 30% यहाँ पे केवल दलित है यहाँ पे, और 15 से 20% यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, और दोनों मिलाकर के यहाँ पे जो है इतना बन जाते हैं कि सरकार यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। मुख्यमंत्री चेहरा में आप दलित चाहेंगे देखना? बिल्कुल दलित चाहेंगे, क्यों नहीं बनेगा दलित यहाँ पे, क्यों नहीं बन सकता। इतनी यहाँ पे हमारे 29 हमारे स्टेट हैं, किसी भी स्टेट में 20 से 25% केवल दलित की जनसंख्या है। क्यों नहीं बन सकता दलित कोई मुख्यमंत्री? क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्यों इनके साथ एक छल करा जाता है हर बार ऐसा करके? आज के समय की जो आरएसएस की जो नीति है, क्या आपको लगता है बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान वो मान रहे हैं या बीजेपी? वही कह रहा हूँ, संविधान कौन मान रहा है? संविधान तो यहाँ पे पूरा खत्म कर दिया गया है। संविधान खत्म करके सारी नौकरियां, देखिए जो दलित समाज के पास क्या था, दलित के पास तो एक वही है, एक नौकरी पर लोग वो कर रहे थे, नौकरी उनसे
मतलब सारी जो कंपनियां हैं वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन करने के बाद में उनका जो है आरक्षण वहां से खत्म हो गया ऑटोमेटिक ही। जब प्राइवेटाइजेशन आरक्षण खत्म हो गया तो उनके पास बचा क्या है आज की डेट में? उनके पास तो ना तो जमीन है और ना तो कोई व्यापार है, ना अब नौकरी भी खत्म कर दी। उनके पास क्या है? तो एक मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना दी है उनके लिए। स्कूल भी उनसे छीन लिए हैं, स्कूल भी नहीं है। आज केजरीवाल जी बात करते हैं यहाँ पे स्कूलों की। हम अगर वो कहें तो हम दिखाते हैं यहाँ पे स्कूल, कैसे स्कूल बना रखे हैं उन्होंने। एक क्लास में 100 बच्चे वहाँ पे जो क्लासों में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई हो रही है वहाँ पे। 100 बच्चे बैठने के लिए जगह नहीं होती रूम के अंदर। तो उनमें आधे बच्चे आते हैं, आधे नहीं आते हैं। टीचर भी ऐसा ही है, आधे आते हैं, आधे नहीं आते। मैं लगभग टीचर यहाँ पे जो है दूसरे काम करते हैं। मैं लगभग सभी लोगों से एक ही मेरा एक सवाल रहता है, और मैं हमेशा कहती हूँ मुझे 3 बात आप बताइए, इन्होंने क्या काम किया। बीजेपी पिछले 10 साल से यहाँ की सांसद है, तीसरी बार के भी सांसद वही है, केंद्र में भी उन्हीं की राज है। तो 3 उपलब्धि क्या की हुई है बीजेपी ने, मुझे ये बताइए आप। 3 काम उन्होंने क्या किया हुआ है? बीजेपी वालों से नहीं बता सकते। बीजेपी वाले कोई काम करा हो तो उन्होंने, सांसद ने भी काम नहीं किया होगा। किसी ने कोई काम नहीं किया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, कोल्डी में देखिए कूड़े का पहाड़ है, ऐसे ही बना हुआ है वो। यहाँ पे उससे जो है कितनी सारी बीमारियां निकल रही हैं उससे, और यहाँ पे लोग बीमार हो रहे हैं। उनके लिए ना तो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना खाने पीने, पानी तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पूरे विधानसभा में जाइए, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी आपको। पूरा सड़ा हुआ पानी आ रहा है घरों में। सर, मैं जाते जाते अभी इंटरव्यू आपके वाइंड अप कर रही हूँ, तो मुझे एक लास्ट में जाते जाते आप दिल्ली की जनता को क्या कहेंगे? मैं दिल्ली की जनता को कहूँगा, वही पुरानी सरकार लाओ जो आपको अच्छी पानी और बिजली और ये रोड, ये सारी सुविधाएं, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल और ये सारी चीज ये दे सके, और आपके हेल्थ में और ये सब चीज़ों पे ध्यान दे। ऐसी सरकार लेकर के आए, जो कांग्रेस सरकार ही दे सकती है, और कोई यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप इसी तरह का मेरे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।